बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। माय नेम इज यूनुस खान। अर्ज किया है इरशाद। मालूम ना था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, मालूम ना था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात है। नहीं, इसका मतलब क्या है? ये मैंने आज पढ़ा है तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। हाय 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 हाय। इसका मतलब ये है जो कुछ दिन पहले हुआ है। अच्छा जी अच्छा, कुछ दिन पहले हुआ, बारिश हुई है, बारिश का बारिश मतलब के साथ कुछ और भी हुआ है, तूफान आया है एक तूफान बहुत आया। बड़ा। ठीक है माशाल्लाह से पाकिस्तान ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जी पाकिस्तानी जो रुपी है एज कम्पेयर टू डॉलर 230 क्रॉस कर गया है। क्या हो गया? रिकॉर्ड तोड़ा है ना हमने। अफसोस के साथ। जी जी, मुझे ये समझ नहीं आता आपको इतनी खुशी क्यों होती है? डॉलर बढ़ रहा होता है, आपको खुशी क्यों होती है? क्योंकि मैं तो डॉलर्स में कमाता हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन डूइंग सोशल मीडिया, तो माशाल्लाह से डॉलर्स में पैसा आता है। इवन आपको पता है इसका फायदा मेरी छोटी बहन को हो गया। उन्होंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था जो कि उनके अकाउंट से डॉलर्स कटे। अब वो ऑर्डर तो नहीं हो पाया। जब उन्होंने क्लेम किया रिफंड तो जी उन्होंने पहले कम पे किए हुए थे एज कम्पेयर टू रुपीज, क्योंकि डॉलर उस वक्त कम था। अब जो रिटर्न आया तो वो डॉलर्स उसी अमाउंट में आया लेकिन उनको ज्यादा रुपीज मिल गए, तो वो तो बहुत खुश हैं। रिटर्न करने चाहिए, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। मरहबा जी, आप अपने आप को भी समझाइए, अपनी बहन को भी समझाइए। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या अभी रिसेंटली कराची में इतनी तेज बारिश हुई, हो रही है, रिकॉर्ड टूट रहा, एक और बिल्कुल। टूटा, बहुत टूटा। अभी हो रही थी, अभी और भी आज मेरे ख्याल से थोड़ा सा गैप हुआ है बारिश का, लेकिन फिर भी लगता है कि होगा। हो रहा है। आपने रोड पे जरूर देखा होगा कि गाड़ियां स्विमिंग करती हुई जा रही हैं। गाड़ियां तो देखी, मैंने कश्तियां भी देखी। जी, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्तियों के अलावा आपने क्या देखा रोडों पे? पाकिस्तानी जो अवाम है बहुत स्मार्ट है। जस्ट टेक एन ऑब्जर्वेशन, जस्ट आस्किंग यू। जो मैंने वीडियोस देखी है ना यूनिस, जैसे कि लेट्स सपोज किसी की कोई ऊंची गाड़ी है और वो ये नहीं देख रहा कि किसी की बाइक फंसी हुई है तो हम यानी कि स्लो गाड़ी चलाएं, वो तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। शावर दे दिया उसको। शावर तो दे ही दिया, यानी कि लहरें भी उनके ऊपर जा रही हैं। तो वाह, बिल्कुल वाह, वाह। अरे वाह वाह वाह। नहीं, अच्छा था। मैं इमेजिन कर रहा था कि वो ऐसा आएगा तो बाइक ऐसी और वो ठहरते हुए। बेचारे कह रहे क्या हो गया, आप लोगों के पास गाड़ियां हैं तो क्या हो गया भाई, थोड़ा तो हम लोग गाड़ी को भी है। देख ले। नहीं, क्यों देख ले, गाड़ी हमारे पास। उनकी बाइक रुक गई है तो बारिश में क्यों निकले, घर में बैठते। आप बताइए सना जी, क्या देखा आपने कराची देखिए, में? मैं अगर कराची की बात करूं तो मुझे ऐसी कोई सिचुएशन खतरनाक नजर नहीं आई, क्योंकि मैं क्योंकि मैं इस चीज के साथ बिल्कुल जाऊंगी कि जिस तरह से हुकूमत ने काम किया है, कदरे बेहतर काम किया। अगर आप लाहौर या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है, कि अगर आप लाहौर की बात करते हैं, आप पिंडी की बात करते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, तो वहां पर जो बारिशों से नुकसान हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई नुकसान जो है वो हमारा कराची में नहीं हुआ है। कराची में कुछ जगहें हैं जहाँ पर पानी जो है सदर की दुकानें तबाह हो गई, नहीं, लेकिन लोगों के बेसमेंट खराब हो गए, बस 2-3 जगह हैं। लेकिन देखें, आप ये लोगों के घर में देखें, सैलाब आ गया, नहीं आप 2-3 जगह। ये देखें कि कदरे बेहतर सूरत हाल है। अच्छा, उस तरह से बेहतर है। काम नहीं हुआ है। मैं तो अंधों में काना राजा नहीं, लेकिन काम हुआ है, जो बात है काम अच्छा, हुआ है। रात को 3-4 बजे तक जो है वो काफी ज्यादा इंतजामिया ने काम किया और हम इस चीज को और ऐसे किया। मैं तो वो रेन कोट में बारिश में खड़े होकर आवाम को इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया चैनल्स को। तो वो एक ड्रामा आता था बहुत पुराना, बचपन में आपको याद होगा, जो मर्डर सॉल्व करते थे, कुछ तो गड़बड़ है वो वाला। तो वो डिट्टो वैसे लग रहे थे हमारे मुराद अली शाह साहब। देखा जाए यूनिस तो इंतजामिया ने काम किया है काफी हद तक। अब जाहिर सी बात है, इतनी तेज बारिश जिस वक्त हो रही होती है और वो 1-2 घंटे के लिए लगातार बारिश हो रही होती है, तब तो जाहिर सी बात है जो नुकसानात हो रहे हैं हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन बारिश रुकने के बाद ये वाकई वाज़े तौर पे देखा गया कि आधे 1 घंटे में रोड्स पे पानी नहीं था, मेन शाहराहों पे तो पानी नहीं था। शाहराह तो डूबी नहीं जी, तो काम हो रहा था इस वजह से नहीं। और मैं भी यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से आ रही थी, वहां पे भी काम चल रहा था। तो मतलब काम होता नजर आया, ऐसे नहीं कि जिस तरह पहले वक्तों में होता था कि जी 2-2 3 दिन के लिए रुका हुआ है पानी और लगातार वहीं पे, तो हो रहा है काम। ये सूरज अंदर काम दिखाया। बट आपने कराची में ऐसा क्या देखा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपार्ट फ्रॉम कश्तियां? जी
ये देखा कि मतलब एक गाड़ी तो ये हुआ कि एक दूसरी गाड़ी डूब रही थी तो बड़ी गाड़ी ने बचाया, ना सिर्फ चींटे उड़ा रहे हैं लेकिन ये मदद वाले भी हुई हैं चीजें। जी जी जी, आप ये उसकी बात तो नहीं कर निकाल रहे, रहे थे। कंटेनर की बात तो नहीं कर रहे हैं जो जी, जी। बकायदा तौर पे जो गटरों के वो या मलबे उठाते हैं वो सड़कों पे निकल आए और वो पता नहीं कचरा जो है डाल रहे थे। नहीं यहाँ नहीं, से मैं आपको बारिश का बताता हूँ, पानी जैसे निकल मिट्टी रहा है। उठाते हैं हाँ, बिल्कुल वैसे पानी उठाया गया, वो जो ट्रक होता है उससे जी, पानी जी, जी। उठाया गया और वो दूसरे जो एक क्या कहते हैं आप सुजुकी कह लें बड़ी सी, जी। उसमें डाला और वहां से ही पानी गिर रहा था। मैं आपको तो ये अनलोडिंग लेकिन हो वो रही थी। पता है मैंने भी ये वीडियो देखी, उसपे जो ये मलबे वाला जो उठाया गया था कंटेनर, कहूंगी क्या कहते हैं उसको, बहरहाल मुझे ट्रक भी नहीं कैसा, I पता। don't know। बिल्डोजर हाँ। आई गेस। पर कुछ भी कहते हैं जिससे आप समझ गए होंगे मलबा वगैरह उठाते हैं, तो वो कचरा भी साथ में उठा रहे हैं मुझे जितना अच्छा मैंने अच्छा feel अच्छा किया। अच्छा, कचरा उठा रहे हैं। कचरा यूनुस, उठा रहे एक बात कहना चाहूंगी, पिछले दिनों में जो तूफानी बारिश हुई है उसमें ये सीन था कि पानी बहुत ज्यादा था, बट बाद में हट भी गया था। मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, खुद गाड़ी चल रही जी थी जी, ऑटोमेटिक, ये एलन मुश्क की गाड़ी हो गई, ऑटोमेटिक चल रही है। और मैंने कहा कि मैं ड्राइव कर भी नहीं रही, खुद गाड़ी चल रही लेकिन ये बहुत ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन थी। Yeah, I know. मेरी तो चीखें सना जी ने भी सुनी है। हाँ बिल्कुल। बहुत खौफजदा करने वाली सिचुएशन थी। बिल्कुल जो- बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कश्तियां देखी हैं आपने, आपने कंटेनर देखे, आपने ट्रक्स देखे, जी। लेकिन क्या आपने पाकिस्तान में कराची में घोड़े देखे? मैंने भी देखा। बहुत सारे जो पॉश एरिया के रेजिडेंट्स थे जी, उनके जी। फार्म हाउस में घोड़े थे, उन्होंने मंगवा लिए। जी, जी, और जी। अब हम घोड़े में ट्रेवल करेंगे पॉश एरिया में, हम लोग कश्तियों में ट्रेवल नहीं They are करेंगे। so smart. अमीर लोग के अपने शश के हैं। Yes. जी जी, They are so smart, सना जी, हमें भी हमें अरेंज करना सोचना चाहिए। था। हमने मिस कर दिया। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम हम भी अरेंज करेंगे। कोई बात नहीं, घोड़े नहीं तो गधे ही सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हुकूमत ने आवाम को गधा ही समझा हुआ है, तो एक दूसरे पे चढ़ के ही जा रहे हैं। लेकिन एनीवेज मैं आप लोगों से जो पूछना चाहता हूँ जी। कि जो ड्रामा हुआ, जी। जो एक अदद फिल्म चली और उसका सीक्वल हुआ, विल नॉट डिस्कस कि अभी रिजल्ट क्या आया, विल गोइंग टू डिस्कस कि आप मुझे बात बताएं कि अगर मेरे 10 वोट हैं, पहले सना जी आप हैं सियासतदान में, फ्यूचर सदर हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट चीफ के, जो पार्लियामेंट लीडर है जी, जी। उसकी माननी चाहिए या पार्टी चीफ की माननी चाहिए? अगर आप ये बताएं। देखिए क्लियरली हमारा आइन कहता है कि पार्लियामेंट का जो चीफ है उसकी माननी चाहिए। पार्लियामेंट लीडर जो है, एग्जैक्टली, okay. पार्लियामेंट लीडर जो होता है उसकी मानी जाती है, और ये हमारा आइन कहता है। अगर आप 63 को भी कंफर्म करके देखें ना, लेकिन अफसोस के साथ हो ये रहा है कि पार्टी चीफ जो है वो डिसीजन ले रहा है, और वो भी उस तरह ले रहा है कि जो कुछ हुआ आपने देखा कि लेटर लिखकर। हालांकि मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा है कि एक पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार जो है वो भाई ज्यादा नंबर लिए और वो जीत गया, लेकिन दूसरा जो उम्मीदवार है उसके 10 वोट जो है वो कम है, लेकिन अब हकीकी तौर पर ये जीत गया। क्यों? क्योंकि एक ट्विस्ट आया, और वो लेटर का ट्विस्ट था। आपको पता है कि उसने एंड टाइम पर ये हम कहा लेटर कि कैसे नहीं मान जीती। ले कि जब इमरान खान साहब का लेटर नहीं माना गया तो ये लेटर हम कैसे मान ले? इसमें भी कोई साजिश मुदाखलत है? ये बिल्कुल वैसा ये ही- हाँ, वो ये 50 करोड़ की मुदाखलत लग रही है अब। जी, जी। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे बचपन में क्रिकेट नहीं खेलते थे बच्चे, और जैसे ही जो बैट लेके आया होता था वो टीम हारने लगती थी तो वो कहते थे नहीं जी हम तो बैट लेके आए थे, हम जा रहे हैं। विकेट लेके चले जाते हैं। जी जी वो जी। विकेट और बैट लेकर चले जाते थे, हार कबूल नहीं करते थे। तो बिल्कुल ये वाला हाल हुआ है। लेकिन तल्ख चीज ये हुई जो मुझे लगा कि ये पाकिस्तान के उसमें काफी स्याह तारीख रखेगी, वो ये बिल्कुल। था कि एक डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट में, जो रूलिंग की गई स्पीकर साहब की, उसमें स्पीकर साहब काफी रूड नजर आए। स्पीकर साहब ने राजा साहब को बात करने की इजाजत नहीं दी। क्यों करने स्पीकर देंगे? नहीं, फिर भी ये हमारे हाँ। उधर करने दी थी आपके नहीं, इमरान खान साहब के। लेकिन जो बात है कि स्पीकर साहब देखें, असद कैसर नहीं बन पाए। अगर आप देखें ना तो ये इन्होंने कोशिश बहुत की थी कि ये असद कैसर की तरह जो है वो पार्लियामेंट में रूलिंग दे, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि ये अपना आइन खुद नहीं पढ़ के आए थे सही से। लेकिन अफसोस ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ, और ये जी अपनी जो एक तकरीब थी वो करके हल्फे उठा रहे हैं। और नहीं, पता अभी क्या अभी कर रहे मैटर हैं। पर डिस्कस नहीं करते। लेट्स डोंट इन्वॉल्व सुप्रीम कोर्ट हियर। आपसे जानना चाहता हूँ उर्शिया जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप हेड गर्ल रही हैं, आप हेड गर्ल रही हैं, Yes. आपको ज्यादा वोट मिले लेकिन आपको हेड गर्ल से हटा दिया गया? ऐसा होता था कि मैं टीचर्स की फेवरेट होती थी मगर स्टूडेंट मेरे खिलाफ हो अच्छा, जाते थे। एस्टैब्लिशमेंट की फेवरेट है। ओह टीचर्स Teachers, एस्टैब्लिशमेंट ही होगी ना, exactly, एस्टैब्लिश yeah. करते हैं स्कूल को। मैं ये बात कर रहा हूँ, कुछ और बात नहीं कर रहा। आप बताइए मरहबा जी, आप भी हेड गर्ल रही हैं, जी क्या जी। आपके साथ ऐसा हुआ कि वोट आपके ज्यादा थे लेकिन अगले के वोट कम थे लेकिन फिर भी वो जीत गया? स्कूल में ऐसा हुआ था, मतलब कि वो सीनियर थी, मतलब पहले से
परफेक्ट थी तो उनको बना दिया गया था, जबकि बाकी जितनी भी थी जूनियर सबकी वोट्स मेरी तरफ थे, लेकिन दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट ब्रेक का टाइम हो मैं गया। खरीद लेती थी, मैं सच बता दूं, मैं खरीद लेती थी, बच्चों को कहती थी मैं कैंटीन में खाना खिलाऊंगी, सारे मुझे वोट। खरीदने से याद आया, ब्रेक का टाइम हो गया है, और खरीदने से याद आया, एक जरदारी सब पे भारी, जो बात ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया है, एक जरदारी सब पे भारी। मुझे समझ नहीं आया उनका क्या कैरेक्टर है, उनका क्या रोल है। मेरे ख्याल से दुबई गए, आई डोंट नो क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या लोकेशन है, बट मिलते हैं एक भारी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जहां बारिश का जिक्र जो है वो छेड़ा गया था यूनुस की जानिब से, वहां पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको पता है कि कराची में जो अभी सूरत हाल है, इवन पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह बारिशें हो रही हैं, और बारिशों में सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये है कि लोगों ने, जिस तरह हमारे जितने भी मकामी लोग हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर दूसरों की मदद की है, इसी तरह आपको पता है कि ऑन सर्विस जो है वो आपको काफी ज्यादा इंतजामिया के लोग दिखे, पुलिस के लोग आपको जो है वो बर वक्त काम करते नजर आए, और इसके साथ जी रेंजर्स काफी ज्यादा अलर्ट नजर आई है पाकिस्तान में। अच्छा पाक जी, फौज ने मैंने एक चीज और भी देखी थी कि जैसे कि फौज की आपने बात की, पुलिस की बात की, तो उन्होंने एंड इनफैक्ट अपने शूज उतार दिए थे और पानी के अंदर जो है वो चल रहे हैं, मतलब इतना यानी कि लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। शूज क्यों उतारे? देखिए ना कि शूज खराब हो जाएंगे ना, तो ये ओके, दैट वाज द रीजन। ओके, ना मतलब इस हद तक कि हर चीज जो है वो उन्होंने, शूज तो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी चीजों को। वो महंगे शूज, महंगे शूज होते हैं। Okay. वो पॉलिटिशियंस के जूते उतारने की बात कर रही होंगी, लेकिन रेंजर्स और जो फौज के लोग होते हैं उनके जूते वहीं के वहीं थे मौजूद। और ज्यादा आप कुछ आगे से उनसे बात भी करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, तो वही जूते पड़ते हैं फिर। वो वाकई वो लिहाज नहीं करते, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे, जैसा हमें पुलिस से रियायत मिल जाती है खासतौर पर खवातीन को, रेंजर से नहीं मिलती। जी जी, वो कहेंगे जी बीबी। हाँ, लेकिन जो बात है, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन जो बात है, अगर हम रेंजर्स की बात करें तो रेंजर्स बर वक्त तौर पर जो है वो रोड पर आकर जिस तरह से लोगों की, मकामी लोगों की वहाँ मदद कर रहे हैं कि भाई अगर कोई हाईवे की तरफ या कोई भी बंदे जो है वो फंसे हुए तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनको रेस्क्यू किया जाए, तो हमारी पाक फौज जो है वो बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में ओवरऑल जो है उसने हिस्सा डाला है। और पाक फौज, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो है ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेंजर्स, अब बंदों को जितने भी लोग हैं जो फंस रहे हैं उनको रेस्क्यू करना जो है वो रेंजर्स पाक फौज के लिए तालियां होनी चाहिए। और हमारी पाक फौज, आप देखें किसी भी शोबे में अगर आप नजर डालते हैं तो आपको पाक फौज हमेशा नजर आएगी। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, वो ये था थोड़ा सा अब इस बयान को क्या करें, थोड़ा सा मुतनाज़ा है, लेकिन इस बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग क्या समझते हैं। आप लोगों से सवाल है, जिस तरह से हम देखते हैं कि हम अगर किसी भी शोबे के लिहाज से नजर डालें तो पाक फौज अपना बढ़ चढ़ कर हमेशा ही जो है वो हिस्सा ले रही होती है, लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है वो हमने एक बयान भी जो है वो देखा गया। वो बयान ये था कि जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसमें अब कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रहा है कि अब क्योंकि इतने टाइम तक नहीं किया गया, अब हो सकता है कि मुदाखलत की जाए। ये जो है वो एक क्लियर पैगाम हमें शाहजेब खानजादा साहब की जो वो कॉल ऑडियो लीक हुई है मेरे ख्याल से, जी, तो वो अजीब सी बात है, वो समझ नहीं आई। वो ये बात तो अजीब सी है, लेकिन मैंने इसलिए कहा मुतनाज़ा है। देखिए ना, आप अगर इन तमाम चीज़ों को नज़र भी डालते हैं तो काफ़ी मुतनाज़ा चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो है वो हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप लोगों से सवाल करूं कि जो ये मुतनाज़ा एक चीज़ है, या आप ये कहें कि इस बयान को मतलब मुदाखलत नहीं हुई लेकिन अभी हो सकता है मुदाखलत की जाए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब रूलिंग दे रहे होते हैं कि उनको पता ही नहीं है 63 का जो आइन है, जो उसकी शिक है वो क्या कहती है, उनको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस चीजों में। आपको क्या लगता है कि जब हमारे पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक सर्कस में बदल चुकी है तो इसमें तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि मुदाखलत की जाए? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं कहता हूँ, मैंने हमेशा कहा है, मैं अभी भी कहूँगा कि देखें जैसे स्पेशली कराची में बारिशें आई, तो जैसे पाकिस्तानी फौज ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने और इदारों ने डिफरेंट ने पाकिस्तान के सिटीजन्स को बचाया है। सिर्फ कराची में नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान में जो भी फंसा होता, बारिश तो मानसून सीजन है पूरे पाकिस्तान में आया ना, तो जहाँ जहाँ फंसे हुए थे लोग उनको बचाया। तो मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच पाक आर्मी, थैंक यू सो मच रेंजर्स, थैंक यू सो मच पुलिस, थैंक यू एवरीवन। नो डाउट। जी उशिया जी, आप क्या कहेंगी?
अच्छा, मेरा ये मानना है कि लेट सपोज हम लोग 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं और अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी आप लोग कोई भी स्टेप लेते हैं, लेट सपोज कुछ भी आपने हुकूमत के लिए या आवाम के लिए आप कोई भी स्टेप लेते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी के मसलों में या किसी के काम में दखल अंदाजी करना वो मुझे मुनासिब नहीं लगता। गुड गुड। जी मेहरबा जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी वैसे तो मदाखलत में कहती हूँ कभी भी ना होनी चाहिए थी, ना होनी चाहिए। तो जिसका काम जो साजिश है होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए, वो क्योंकि तो- उसकी वजह से अवाम पिसती रह जाती है। तो जिसका जो काम है वो उसको ईमानदारी से करे। अगर ईमानदारी तो वो से जो काम है करेंगे, वो भी तो नहीं कर रहा सही। तभी तो कह रही हूँ कि मतलब देखें 4-5 जमाते हैं ना, अब अगर एक से नहीं हो रहा तो दूसरी करे, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट को बीच में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा। इनका काम है वो ही करें तो ज्यादा बेहतर है। डू यू थिंक कि दोज पीपल हु आर वर्किंग हम्म। वो सही हैं? आप 4 कह रही हैं, मैं कहता हूँ 100 जमाते भी हों, जी जी। तो 100 के 100 सही हैं क्या? 100 के 100 सही कहाँ से हो सकते हैं? तो 100 के 100 गलत हैं? 100 के 100 गलत भी नहीं है। जैसे हमारी सारी उंगलियां बराबर नहीं है, उस तरह से सब लोग सही भी नहीं है, सबको हम गलत भी नहीं कह किसके सकते। हाथ में दे मुल्क? फिलहाल तो अल्लाह के अमान में है, तभी चल रहा है। लेकिन देखिए, एक बहुत ही वाज़ेह चीज़ है, और वाज़ेह चीज़ हमें ये कहती है कि अगर पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर हम नाम पर ही गौर करते तो हमें पता चलता है कि एक जमहूरी निज़ाम यहाँ पर जो है वो कायम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर जमहूरी निज़ाम होता है वहाँ मुदाखलत या साजिश की तो बात ही नहीं कर सकते, ना हम एज अ शहरी होने के नाते ना हम इस चीज़ को फ़रोग दे सकते। लेकिन बात आती है कि जमहूरी लोग जो बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के लिए बैठे हुए हैं, आपको पता है सेनेट में बैठे हुए, क्या वो इतने काबिल हैं कि वो पार्लियामेंट में बैठे हुए? That's my question. That's my question. अब इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान हम पर आता है, अवाम पर आता है कि आपने किन लोगों को चुना है तो अपने किनको ऊपर रूलिंग चूज करने करें? के मुझे लिए। बात बताएं, एक एमपीए बनना, एक एमएनए बनना, कि इट्स वेरी इजी? इज इट इजी? देखिए, अगर आप ना, ये आपने बहुत अच्छा मौजू उठाया है कि अगर हम मेयर की बात करते हैं, हाँ जी। सबसे इजी तरीका है इजी मेयर। इजी है मेयर के लिए। देखिए, आप काउंसलर बन जाए, अपने इलाके का काउंसलर अगर आप बन जाते हैं तो सबसे इजी तरीका यही है, सियासत की शुरुआत यहाँ से होती है। क्या आप में इतने गर्ड्स हैं कि आप जो हैं वो अपने इलाके के लोगों से जो वादा कर रहे हैं वो निभाएं, और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद उन्हीं इलाके वालों के लिए कुछ काम भी करें, ना कि वहां से एक भाग जाएं। आम आदमी, इट्स नॉट दैट क्वेश्चन कि जी। आपकी क्या नियत है, क्या चीज है। द क्वेश्चन हियर इज कि क्या आपको लगता है विदाउट ब्लैक मनी तो नहीं, विदाउट सो मच मनी, बहुत ज्यादा पैसे अगर आपके पास नहीं है, अगर बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो डू यू थिंक यू कैन कंटेस्ट फॉर एनी इलेक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात यूनस, आपने कहा कि क्या वो होगा या नहीं होगा या पैसा जरूरी है, मुझे नहीं लगता ऐसा। उसका रीजन ये है कि आप अगर तारीख को भी उठाकर देखें ना, तो आपको ऐसे लीडर जरूर मिलेंगे जिनके अंदर बाकायदा तौर पर अपने मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी है, जिनके दिल में जो है वो मुल्क के हमारे जितने भी रियाया हैं उनसे मोहब्बत उनके दिल में है, जज्बा सरशार है। अगर आप ये चीजें देखते हैं तो अल्लाह आपका साथ क्यों नहीं देगा? जब आपकी जो नीयत है वो अपने अवाम के लिए अगर सही है, आप इन्ना अमालुम नियत ना, ऐसा ही है ना, तो आपकी जब नियत ही ठीक है तो अल्लाह आपका साथ क्यों नहीं देगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। मुझे पता है सच्चाई के रास्ते पे चलना इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किलें आएंगी, और बहुत शायद ऐसा हो कि लोग आपके दुश्मन बन जाए, गोलियां लगें आपको, गोलियां चलें, पता नहीं बमबारी भी हो जाए आपके ऊपर, लेकिन आपको डट कर रहना है, क्योंकि हक का जो रास्ता है आपको पता है कि वो आसान नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा जरूरी नहीं है, आपकी नीयत जरूरी है। काम तो करें, नीयत तो बनाएं। चले आई विश ऐसा हो। देखिए, मेरा मानना ये है कि सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और हमारी तारीख में ऐसे बहुत से आप देख सकते हैं कि लेजेंड्स रहे हैं जो कि जब सिस्टम खराब हो रहा था तो वाकई वो बागी बन गए, बगावत पे उतरे, और फिर उन्होंने ना सिर्फ आगे आए, लड़े और अपना एक मकाम बनाया, जो कि आज भी हिस्ट्री में उनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि अपनी कम्युनिटी से निकलें, आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो और आपकी कम्युनिटी आपको करेगी सपोर्ट इसमें। तो आप इस तरह से देखें, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ और सिर्फ शिकायत करते रहेंगे तो इसका कोई हल नहीं है। इसी के साथ मैं एक शेर इरशाद करूंगी, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह 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 वाह।
हकीकत बात लेकिन है मैं ये। ये कहूँ कि जी, जी। अकेले चल रहे हैं, ध्यान से, बारिश हो रही, कोई गटर ना खुला हो, बी केयरफुल। देखिए लोग साथ होंगे ना तो मुझे गटर में गिरने नहीं देंगे, और अगर कोई फिसल भी जाए तो संभालने वाले बहुत लोग आ वाह, जाएंगे, कोई वाह, मसला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ब्रेक का वक्त हो गया है। एक बात मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि जब तक आप जो है वो इदारों पर या आप लोगों पर या सियासतदानों पर नुक्ताचीनी करते रहेंगे तब तक आप सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपको सिस्टम को तब्दील करना है, सबसे पहले सियासत से जो नफरत है आपके अंदर उसे खत्म करना पड़ेगा। आपके अंदर से ही क्या पता ऐसा लीडर जो है वो हम मिले जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल दे या पाकिस्तान को बदल दे, इंशाल्लाह। क्योंकि तब्दीली तो चाहिए हमें, लेकिन फिलहाल जो तब्दीलियां आ रही हैं जी वो तब्दीली हमें नहीं चाहिए। क्योंकि एक चीज जो है वो क्लियर है कि जब आपको ऐसा लगे कि तब्दीली आपके मुल्क में नहीं आ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर तब्दीली की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं आपके मुल्क के अंदर तब्दीली आए तो सबसे पहले अपने अंदर तब्दीली लाएं। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंट करने वाली कंपनीज जो हैं वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए डॉलर की जो इनफ्लो होती है, मतलब बहुत जरूरी होता है जो इन्फ्लो उन इकोनॉमीज में जरूरी है ना Exactly, डॉलर्स exactly. का इनफ्लो। सो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में लाई जाए। ठीक है। वाह 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 वाह, अभी ख्याल आया, ग्रेट। अभी ख्याल आया, वेरी नाइस। सो इसी सिलसिले में लीडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट एक कंपनी है, उनको जो है एक लैंड अलॉट किया है, और वो कितनी है, 1 लाख स्क्वायर फीट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि जी क्यों वो अलॉट कर दिया भाई, हमें क्यों नहीं घर मिल रहा, हमें क्यों नहीं जगहें मिल रही, हम क्यों नहीं अपने घर बना रहे। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको देखिए वहां पर रह रहे हैं, ठीक है, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको एक रिसोर्ट्स और उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है उनको प्रोवाइड की जाए, उनकी रिहाइश का इंतजाम हो रहा है। एग्जैक्टली, ताकि वो यहाँ पर आए, वो डॉलर्स में पैसे आए और हमारा जो पाकिस्तान है वो यानी कि डॉलर्स में खेले। एक बात इसमें बताएं, टूरिज्म भी ऐड ऑन हो जाएगा, इसमें Yeah, exactly. सिर्फ पाकिस्तानीज नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आप जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो रिहाइश दे रहे हैं, तमाम चीजें दे रहे हैं, रिसोर्ट्स दे रहे हैं, वोटिंग का हक क्यों नहीं दे रहे? क्यों देंगे? बात जब तो रहते यही वही है हैं। नहीं तो ठीक है, अगर देखिए, रहते कोई वहाँ ये हैं, मेरे ख्याल से कोई 5 स्टार चेन होगी, ठीक है, कोई रिजॉर्ट्स होंगे बड़े जो पाकिस्तान में खोलने, इट्स अ गुड थिंग। एग्जैक्टली, ये इसमें अच्छी क्यों बात आप है। वो नुक्स नहीं, निकाल नहीं, रही हैं? नहीं, नहीं, ये नहीं मैं- होना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी ये वो, व्हाट इज दिस मैं बिहेवियर? नुक्ताचीनी नहीं कर रही, जी, मैं जी। बताऊं क्या कर रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर हमारी सरकार है, वो पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रिहाइश का प्रोवाइड कर रही है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलेगा। नहीं नहीं, क्यों मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिलेगा? रिजॉर्ट है। फॉरेन Resorts डायरेक्ट है वो प्लान, ठीक है, तो अब वो मैं समझ कहाँ गई, से होगा? मतलब यहाँ से भी पैसे खाने के चक्कर में। जी। एग्जैक्टली। हाँ, देखिए एक सेकंड रुक जाए, अब रुक जाए जरा इधर, अब रुक जाए, इधर बात करते हैं। सना जी, आप कह रही हैं खाने के चक्कर में पैसे खाने, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, बताएं। देखिए क्लियर बात है, खाने के चक्कर में मतलब अगर मैं हुकूमत हूँ और मैंने कोई मंसूबा शुरू कर दिया, आपके नाम पर मैंने शुरू कर दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आएंगे, हमारी जो है वो सियाहती मकामात को काफी फरोग मिलेगा, इकोनॉमी को फरोग मिलेगा, लेकिन क्या है कि मंसूबा तो मैंने शुरू कर लिया, अब मैं यहाँ से भी खा रही हूँ ना। अब उन लोगों को तो मैंने जो है वो तमाम तर जितनी भी यहाँ पर आराइशें हैं वो तो मैं फराम कर रही हूँ, लेकिन उनको मैं वोटिंग का हक क्यों नहीं दे रही? पैसा आ रहा वो है, सेकेंडरी क्वेश्चन है। देखें, जब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक कोई है, प्लांट लगता हाँ। है, कोई आपको होता है, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। अगर ये लैंड है फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपए का है, आइदर दे हैव गिवन देम एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर या मेरे ख्याल से 1 करोड़ में दे दिया होगा, एग्जैक्टली। टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब वो लोग आएंगे यहाँ पे अपना प्लांट बनाएंगे, फिर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। ऑलरेडी तो- यहाँ पर वैसे तो आप सही कह रहे हैं, अगर आप हमारी इसकी बात कर रहे हैं तो इमरान खान के दौर पे भी इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यहाँ आए। अब मुझे ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपको डॉलर दे रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको तमाम चीजें दे रहे हैं, लेकिन उनका एक मुतालबा है कि हमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में वोटिंग का हक दिया जाए। आप अगर उनको वही नहीं दे रहे तो आपसे कैसे खुश बात रहेंगे की वो? बात है, आपकी जो बात थी ना कि पैसे खाने वाली बात, हाँ, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी ऑफ अच्छी पाकिस्तान। बात है, ये तो अच्छी आई बात गिव है। यू वन एग्जांपल। ठीक है, 91-92 में पड़ोसी मुल्क जो हैं, उन्होंने अपनी ये लिबरेशन जो पॉलिसी थी, इस पे इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया, बिल्कुल। लिबरल किया अपने आप को। दैट मींस कि दुनिया जहां के लिए ओपन कर दिया अपना मुल्क कि आप आए इन्वेस्टमेंट करें। सिंस देन वो IMF के पास नहीं गए। तो until unless we don't have foreign direct investment, I'm not talking about foreign funding, I'm एग्जैक्टली। talking about foreign direct investments, वो नहीं आएंगे इस मुल्क में, तो I don't think so कि हमें बाहर
एवरी नाउ एंड देन हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ये बात तो आप सही तो कह आप रहे हैं। पैसा लेकर आए ना मार्केट में, हालात उसके लिए स्टेबल होने चाहिए, पॉलिटिकल हालात स्टेबल होने चाहिए। अगर इमरान खान साहब यही को मैं हटा बात दिया अभी, है हुकूमत से, तो चुप करके जी। बैठ जाए, नहीं तो आप कैसे अपनी हो बारी जाए? पूरी हो देंगे। बात यही मैं करने वाली हूँ कि अगर आप इतना ज्यादा कर रहे हैं, मतलब आप मंसूबे शुरू कर रहे हैं, आप होटल्स बना रहे हैं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप लोग मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल, आपको पता है पूरी दुनिया हंसी है इस बार हम पर। क्यों हंसी? कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान में सियाहती मकामात पर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर जो है वो रूलिंग स्पीकर कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो आइन के आर्टिकल एक भी शिक पढ़कर नहीं आया। तो ये चीजें होंगी तो आपको लगता है कि आप टूरिज्म को पूरी फरोग देंगे? दुनिया में कहाँ पे वोटिंग राइट होता है सना जी? मैं और जो अगर उनके आप ओवरसीज रहते हैं कि उनको वोटिंग राइट मिलता है? नहीं मिलता। until you don't live in this country, how can you vote? तो अब ना मांगे ना, जितना इतना कोई नहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों से मांगता जितना पाकिस्तानी जो है उनकी वो फैमिली के आप आते लोगों हैं, एक सेकंड, वो आएंगे, देखें उनके पास डॉलर्स हैं, ये फॉरेन करेंसी है, हाँ। वो तब एयरपोर्ट पे आएंगे तो वो उसको आप एक्सचेंज करेंगे ना। जी। तो ऐसे हमारे जो मुल्क हैं वो रिजर्व कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। तो मैं बात वही घूम फिर कर आ गई कि अगर आप सना जी। अगर सियाहती मकामात को दुरुस्त कर रहे हैं, एक चीज मैं बताऊं, आप सियाहती मकामात को दुरुस्त कर रहे हैं, आप यहाँ पे होटल्स बना रहे हैं, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने मुल्क के निजाम को दुरुस्त नहीं कर सकते, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, तो नहीं। फाइनल, दैट्स इट, इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे। मैं एक चीज ऐड जरूर करना होंगे। चाहूंगी, आप जी, कह रही हैं please। ओवरसीज जो हैं पाकिस्तानी, उनको वोटिंग का राइट मिले, जी। मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा? बाद में जी एमपीएस बाहर भाग जाएंगे, वरना फिर तो ठीक है। कहेंगे कि जी इस पार्टी के तो हम वोट्स मानेंगे। ठीक है, ईवीएम को अलाउ करो, ईवीएम मशीन को अलाउ करो, क्यों नहीं अलाउ नहीं किया जा कर रहा रहे है? हो क्योंकि हमें वो समझ नहीं आती, अंग्रेजी मशीन है, ऐसा क्यों? पाकिस्तानी मशीन बनाओ, पाकिस्तानी बनाओ। ईवीएम मशीन तो आपको पता है, अगर आप वो बाहर से बन के आई ना, सर्च हम ट्रस्ट नहीं करते, पाकिस्तान वाला बंदा बनाए जी। करें, इंडिया में ईवीएम मशीन इस्तेमाल की आई जा रही डोंट केयर अबाउट इंडिया, आई डोंट केयर अबाउट मोदी, आई डोंट केयर अबाउट देयर है, पॉलिसीज, यूएस में की जा रही है, आई डोंट केयर अबाउट जो बाइडेन, लेकिन जो टर्की में की जा रही है। आई डोंट केयर अबाउट अल्लाह। लेकिन उर्शिया जी जो न्यूज लेकर आई है वो वाकई बहुत बेहतरीन हाँ। है। किसी के लिए भी काम हो रहा है और इस मुल्क में काम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी कोई बात है। बात नहीं, Somehow ये इकोनॉमी को मरहबा support तो जी, करेगी। इनको आपस में करने दे, मैं बाद में नेक्स्ट ब्रेक में कर लूंगी अपनी न्यूज। प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं बट नहीं, देखिए, कुछ भी इट वाज points वेरी रह गए, आप इंपॉर्टेंट। लोग क्लियर कर लें। नहीं, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो है देयर आर टू माइंड्स दैट आर सेइंग कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो ये जरूरी है कि ऑडियंस को पता चले कि हम लोग हम कोई डायरेक्शन फॉलो करके नहीं करते। जी। व्हाट वी फील अबाउट द कंट्री वी से इट। एग्जैक्टली जैसे कि आप लोगों को पता है कि रियल स्टेट की अगर बात की जाए तो दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग जो है वो रियल स्टेट मार्केट में शुमार होता है। इंडस्ट्री है पूरी। एग्जैक्टली पिछले अगर 10 सालों की अगर बात कर ली जाए तो रियल स्टेट की जो मार्केट है उसने बहुत ज्यादा बूस्ट किया है, बिल्कुल। और वो कितना बूस्ट किया है, 300% जो है वो डेवलपमेंट आई है। बिल्कुल, वाह वाह बिल्कुल, वाह बिल्कुल। वाह वाह वाह। तो आप लोग अगर चाहें तो रियल स्टेट में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते जी नहीं मैं तो हम कर रही हूँ। गवर्नमेंट से अलॉट कैसे किया जाए जमीन? मैं कब्जा। क्या ऐसा वो बनाऊं? मामला है। अस्तगफुरुल्लाह, ये हम क्या कब्जा करें? मार्केट यहाँ पे बैठा है, वो और क्या है यूनिस? जो चाइना कटिंग जी जी, और भी और डाकू। गवर्नमेंट डाकू, एम्प्लॉय जी, जी। बेसिकली पूरे एक वर्ड में आपके डिस्क्राइब हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको फ्री ऐसे- का घर, फ्री की सारी चीजें सर्विसेज देखिए, मिलेंगे तो जी। नहीं। स्टीरियोटाइपिंग ना करें। हाँ। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो जो- कि बड़े जी। करप्शन से दूर है, जी बिल्कुल अच्छे लोग हैं। हम बिल्कुल। सिर्फ 2-3 लोगों की वजह से पूरे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खराब हैं, पुलिस वाले खराब हैं, सना जी की बात कर रहे हैं। सियासतदान खराब है। अच्छा, सियासतदान तो है ही खराब, वो बात की बात है। ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग एंड हैविंग सेड दैट कि रियल एस्टेट बहुत एक खतरनाक है चीज। पाकिस्तान में अब आई डोंट थिंक सो कि गरीब आदमी सोच सकता है कि अपना घर बनाए। ये एक दो हकीकत है। स्कीम्स थी वो भी कैंसिल बिल्कुल। आउट कर दी गवर्नमेंट ने, जो भी Yeah. करंट गवर्नमेंट है। तो बिल्कुल। लेट्स होप एंड उम्मीद ना हारे, मेहनत करते रहें। अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ऑलवेज बी होपफुल एंड हैव फेथ इन। और सबसे पता है बुरी बात यह है कि अगर आप हमारे पाकिस्तान के अंदर घर भी ले रहे हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि वहाँ का घर जिसने बेचा है आपसे, जो बिल्डर है, उसने कभी ना कभी उस जगह पर कब्जा किया होगा और फिर वो आपकी जिम्मतें जी, पड़ जी। जाती हैं जगह। तो तमाम जगहों से, तमाम चीजों से जो है वो आप पहले जो है वो कार्रवाई करें कि क्या है क्या नहीं है, इन्वेस्टिगेट करें बाकायदा तौर पर, फिर अपना घर जी, बनाएं। जी, 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 इसके लिए रजिस्टर्ड कंपनी से बेसिकली कांटेक्ट करना चाहिए और पूरे आपको अपना होमवर्क करके चलना जी। चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे ख्याल से आपको अब छांट पता होना पटक करनी लाजमी है, क्योंकि बाद में फिर लोग रो रहे होते हैं, जो कि अपनी ही मैं कहती हूँ काहिली की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं मरहबा जी। और वाकई में
इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ी सी जरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, उसके बाद जो है अपने पैसे जो है वहां पर इन्वेस्ट किया करें, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की कमाई है तो प्लीज अच्छी जगह जो है वो स्पेंड होनी चाहिए। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या नाम दूं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक What a man, dedication towards the country, बिल्कुल जो sincerity है towards the country, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके ऐलानात हम लोगों को हमेशा हिला के ही रख देते जी, हैं, जी। कोई ना कोई नया हम पे बॉम्ब गिर जाता है। रिसेंटली ये हुआ है कि एक इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी रुपए की कीमत जो है आने वाले हफ्तों में बढ़ने वाली है, यानी कि डॉलर की गिरने की है चांसेस, जबकि हम देख सकते हैं आज ही आपने ये बताया कि हम जी ख्वाब तो और नहीं एक देख और रहे। रिकॉर्ड जी, टूट जी, जी। चुका है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब एक जगह बता रहे हैं कि जी ये बढ़ चुका है, तो ये कह रहे हैं कि ये भी जो बढ़ने वाला है। पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू है वो इंक्रीज करेंगे, मतलब जैसे जी। अभी फॉर एग्जांपल 230 प्लस है, तो ये सेइंग कि वो कह रहे हैं कि 210 पे आ जाएगी। ये तो एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कह रहे हैं ना कि मतलब कि जी 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 ये डॉलर मतलब जाहिर सी हुआ। बात है, डॉलर गिरेगा तो रुपए की कीमत तो बढ़ ही जाएगी ओके ना। ओके ओके। क्योंकि एंड उनका, हाउ उनका ये कहना है कि हमने जिस तरह की रिसेंटली मौजूदा हुकूमत ने बैन लगाया था इंपोर्ट्स पे, जिसकी वजह से ये हुआ है कि काफी उनको कामयाबी हासिल हुई है कि जी एक्सपोर्ट्स हमारी ज्यादा हो गई, इंपोर्ट्स बहुत कम है, ना उन्हीं के बराबर हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो रही है, चल रही है। मुझे पता है आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत में कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। इंटरव्यूज हो रहे होते हैं तो जी कहते हैं कि हम लोग इंपोर्ट्स बैन कर दिए हैं और कम हो गई हैं, दूसरी जगह ऐलान करते हैं कि जी हम इंपोर्ट्स खोलने वाले हैं दोबारा से, तो बहुत कंफ्यूजन चल रही है। लेकिन द थिंग इज कि उन्होंने कहा कि हमने इंपोर्ट्स किए थे फ्रॉम द मे, ठीक जी, है, जी। इट्स बीन 2 मंथ्स, बंद कर दिए। जून ऑनवर्ड्स जी, इंपोर्ट्स जी। बंद थे, जी जी ठीक है, और पाकिस्तान की रुपए की जो वैल्यू वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, मतलब सॉरी डिक्रीज हो गई, पाकिस्तान रुपी करेंसी की वैल्यू हाँ डिक्रीज जी। हो गई, जी, ठीक है, जी। 230 प्लस चला गया। जी जी नाउ ही इज सेइंग कि बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो हमने 2 महीने पहले की थी, हाँ जी अब रुपए की वैल्यू जो है वो हम स्टेबल ले आएंगे, जी 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 अच्छी कंट्रोल कर बढ़ा लेंगे देंगे, somehow। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिसेंटली ये भी कहा है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो हम वापस खोल रहे हैं, वही तो जो पोर्ट पे आ गए थे। तो आई डोंट नो ये कैसे, ये कोई नया डिमांड एंड सप्लाई का रूल निकाला है इलास्टिसिटी इकोनॉमिक्स में। आई डोंट नो व्हाट्स दिस, हाउ कैन दिस हैपन। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब पर तालियां बजाई तो मुझे ये समझ नहीं आई। उसका रीजन ये है कि मिफ्ता इस्माइल की बातों पे इतना सब यकीन अब करने को दिल नहीं चाहता। उसका रीजन ये है कि जब कुछ बढ़ाना होता है तो उनकी बात पे की नहीं करता, वो तो पर्सनालिटी है उसके लिए क्लैप की थी। यकीन कर लिया पता करें नहीं ऐसी क्योंकि- कोई नहीं लगता मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो नहीं, पहले अगर आप आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल सकते हैं। लेकिन यकीन कर लिया करें, क्योंकि जब जब उन्होंने आके बताया कि जी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, उसके बढ़ कुछ जाती घंटे हैं। बाद ही वो बढ़ जाती हैं और हर चीज चेंज होकर रह जाती है जी। सच्चे आदमी हैं। प्लेन टिकट्स बढ़ जाते हैं, हर चीज बढ़ जाती है। लेकिन मुझे कहाँ थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया लग रहा है, वो यहाँ लग रहा है कि अगर उन्होंने ये बात कही है कि रुपए की कदर जो है वो डॉलर के मुकाबले में बढ़ सकती है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जी, अगर आपने जी। कहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी जा रहा है कि आप कहीं पेट्रोल पर तो नहीं बढ़ा रहे पैसे वापस। तो उनका कहना ये था कि जो लास्ट फिजिकल ईयर था उसमें हमारी इंपोर्ट्स देखी जाएं तो वो 80 बिलियन डॉलर की थी, जी। जबकि एक्सपोर्ट्स जो थी हमारी सिर्फ और सिर्फ 31 बिलियन डॉलर की हो रही थी, जो कि देख सकते हैं बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से 50 बिलियन डॉलर्स हैं यहाँ। जी 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 बहुत फर्क आ रहा था। तो उनका ये कहना है कि अभी हमने जो इंपोर्ट्स बंद की, चीजें कंट्रोल में आई हैं, तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में ये खुशखबरी हम आवाम को दे दें कि जी रुपये की कदर कीमत बढ़ रही है। उसके अलावा हमेशा की तरह एक ऐलानात होते हैं जी, लोड शेडिंग से खात्मा होने वाला है। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने यही बताया कि जी लोड शेडिंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। लोड शेडिंग तो खत्म नहीं होती, बट ये है कि लाइट बिजलियां नहीं खत्म हो आती। रही, बिजली खत्म कर देंगे लाइफ से। जरूरी क्या बिजली, दिन में सोएं, हाँ। उठें, जी, काम जी। करें, रात को सो जाएं, सही बात। मगरिब वो नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएं, खत्म हो गई बात। गाँव है, हाँ? गाँव है, गांव में भी बिजली है। हाँ? गाँव नहीं गाँव में कहाँ है, आप जाएं तो सही, ज्यादातर जगहों में कहाँ है बिजली। नहीं नहीं, होती अब है, अब होती है है। वहाँ पे अच्छा, अक्सर रात में वहाँ पे बदरुएं भी दिखती हैं, तो किसी का नहीं, नाम मगर बिजली जहाँ रखा हो। सना कह रही है हो सकता है वहां पर ना कौन हो। से गांव की बात कर रही हैं? मैं तो अंदरूनी गाँव की बात करी, वहाँ कहाँ बिजलियाँ होती हैं। बिजली है,
कहाँ बिजली है बिजली है, सोलर सिस्टम हो चुके हैं, गांव ज्यादा एडवांस हो चुके हैं शहरों के एग्जैक्टली। एज कम्पेयर टू शहर। जी खैर उनका ये भी कहना था कि जी साबका हुकूमत ने तो आपको पता है क्या हाल करके रख दिया, लेकिन हमने हुकूमत में आके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। आपसे तो अच्छा हाल किया था सबका हुकूमत अगर देखा जाए ना। मुझसे नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल से ये मिफ्ता मुखातिब है। इस्माइल साहब के लिए। मुफ्ता इस्माइल साहब से मुखातिब है, मुझसे मुखातिब नहीं है क्योंकि मेरा कोई भी इसमें नहीं था, हम टैक्स पेयर हैं। हाँ अच्छा, हम ये अपना एक काम और कर चीज रहे हैं। आप देखिए मरहबा इस पे, आई एम सो सॉरी मैंने बात को कट किया। आप ये देखें कि रिसेंटली अभी जो है वो खान साहब का इंटरव्यू आया हाँ। कुछ दिन पहले ही, आपको पता है उन्होंने खिताब किया आवाम से, बड़ा दिल जो है वो उनका टूटा हुआ था। उन्होंने कहा अब जी कहो डॉलर के बारे में क्या कह रहे हो आप लोग, क्योंकि जब उनकी हुकूमत थी बहुत टारगेट किया जा रहा था इमरान खान को कि जी डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन मैं इस चीज पर अभी भी हैरान हूँ कि नून लीग पर ना भरोसा इस चीज में नहीं किया जा सकता। नून लीग हमेशा डॉलर को कंट्रोल करती है, ये नून लीग की तारीख है कि नून लीग ने हमेशा किया है डॉलर को, मसनूई तौर पे मुंजमद किया हो या किसी भी तरह किया हो, लेकिन नून लीग कर लेती है डॉलर पर कंट्रोल। तो ऐसे तो रोड्स भी बना लेती हैं, फिर कहाँ गिरवी भी- बनाती है, फिर गिरवी भी बारिश रख आती है वो टूट जाते हैं रोड। मोटरवे बना अभी तक नहीं टूटा। लेकिन मोटरवे का हाल भी बहुत वो हुआ खस्ता था, खस्ता हुआ था मोटरवे का हाल बहुत ज्यादा। कब की बात कर रहे हैं आप? पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा मुझे तो याद नहीं, अभी तक मोटरवे में आप अभी नहीं है recently ना, आया आप पढ़ा करें पिछले साल की लाहौर की, आप हिस्ट्री निकालें आपको पता चलेगा। इतना बड़ा सुराख हुआ था सड़कों पर। आप ऐसा 100 तो कराची में भी 100 नहीं साल हुआ। पुरानी लाहौर की हिस्ट्री निकालें। नहीं मैं अभी वहाँ पे रोड भी नहीं थे, तो नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में अगर रोड बनाया, मोटरवे बनाया तो कितनी अच्छी बात है। मुगल के दौर में पैसा था ना, जी जी जी। जेवरात थे, रोड बना पाए, मोटरवे नहीं बना जी, पाए। जी, जी। तो नवाज शरीफ साहब के सर पे ये ताज जाता है हाँ। कि उन्होंने लाहौर में मोटरवे बनाया, मुल्तान से कनेक्ट बिल्कुल, होते, बड़ा बिल्कुल। खूबसूरत है। और उन्होंने अपने घर के पास भी जो सड़कें बनाई हैं, कितनों की जगहों को घेर के बनाई हैं, वो सारी बातें भी देखी जाएं तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। जाना भी लेकिन जी चाहिए। मिफ्ता वैसे इस्माइल हम साहब अवार्ड देना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो हम सब चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक एजाज से नवाजा जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें पाकिस्तान लेकिन आना हैशटैग भी चल रहा है ट्विटर पे पड़ेगा, है ना। कि नवाज वापस आओ, मुल्क बचाओ, और इंशाल्लाह मेरा कायद के बड़े भाई जी नवाज शरीफ साहब आएंगे और इस मुल्क को वही बचा सकते हैं। बिल्कुल मगर ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लानिंग हो और उनको बुलाया जाए और इस तरह से कोई इंसल्ट नहीं वो डरते नहीं है। जब बीमार थे तब भी जेल में गए ना वो, अभी अपना इलाज करवा रहे हैं। हाँ। इलाज कंप्लीट होगा, वापस आएंगे और इस मुल्क का भी इलाज करके इस मुल्क को बचाएंगे। ये वो प्लेटलेट्स की तादाद है जो कभी ना स्टेबल होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बाइक का क्लच प्लेट का पता है, वो अगर खराब हो जाए ना आपको नया लगवाना पड़ता है। जी। तो सेम चीज, उनकी क्लच प्लेटें खराब हुई हैं तो वो नया लगेगा तो वो आएंगे। जी उसमें वाकई वक्त लग जाएगा। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब से जब कहा गया कि जी इतने खसारे में जाते जा रहे, 4 महीनों में मुल्क के हालात बहुत बिगड़ गए, तो उन्होंने जी मना कर दिया कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें टैक्स भी वसूल हो रहे हैं, हमें सारी की सारी ड्यूटीज बात है। हर चीज वसूल हो रही है। ऐसा नहीं है कि जी पहले ही सारी चीजें होती रही हैं और अब नहीं हो रही। उन्होंने कहा सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जो किस्त है जो IMF से आने वाली है वो अगस्त के लास्ट वीक तक हमें मिल जाएगी। और ये तो जो इलेक्शन अक्टूबर में इलेक्शन का जो ये सुनने में आ रहा है, व्हाट इज हाँ। दिस? कौन कह रहा है? किसने ये मार्केट में अफवाह फैलाई है? इलेक्शन हयात तक नहीं होंगे। नहीं, जब तक इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब जिंदा है नहीं, वो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर होंगे। रहेंगे। होंगे इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। ऐसे election। होंगे हाँ। नहीं इलेक्शन होना बहुत नहीं जरूरी है शहबाज शरीफ साहब को एक दे बात देते हैं। मुझे आप किस्त बताएं। तो सुन लें कि कितनी हाँ। आ रही है। कितनी आ रही है? पहली जो किस्त IMF से हमें मिली वो $2 बिलियन की थी, Something, लेकिन इस हाँ। बार जो नेक्स्ट हमारे पास रिसीव होने वाली है IMF से वो 4 बिलियन से 5 बिलियन तक की होगी, ओह। यानी कि पहली किस्त से डबल। मिफ्ता इस्माइल साहब अपना काम करके आ गए। मिफ्ता इस्माइल मैं तो साहब बोलता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह अगर आप जरदारी को भेज दें IMF के पास, तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान इतना बड़ा हो जाएगा कि IMF पाकिस्तान के पास आएगा कर्जा मांगने। यकीन बेटा तो गया जरदारी ना। साहब ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करूंगी। बेटा तो गया ना वैसे। नहीं वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे मैं किसी से प्यार करता हूँ, उनके वालिद साहब नहीं मान रहे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो जरदारी साहब को भेजूंगा ताकि उनके अब्बू मान जाए। मैं करती हूँ हाँ, कोशिश। अब्बा नहीं मानेंगे। नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप जरदारी साहब को भेजेंगे तो आपकी जो महबूबा है वो उनसे शादी कर लेगी, तो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ये जी, बात जी, तो है, जी। लेकिन मैं भेज सकती हूँ अब्बा के पास जरदारी साहब को कि मुझे कहीं ज्यादातर बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती, अब्बा नहीं मानते, तो क्या पता जरदारी साहब अब्बा को मना ले। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इल्जामात की बौछार कहीं नहीं रुकती। हाँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये किया कि पिछली हुकूमत में काफी इल्जामात भी डाल दिए कि जी ना इन्होंने पेट्रोलियम के लिए कोई काम किया कि पेट्रोल की प्राइसेस कंट्रोल में रहती, ना इन्होंने बिजली के लिए इक़दामात किए, जिसकी वजह से इस वक्त मौजूदा हुकूमत में हमें लोड शेडिंग देखनी पड़ी है। मतलब ये तो सिलसिला चलता रहेगा, अगला हफ्ता आएगा तो ही हमें पता चल पाएगा कि जी रुपए की कदर कीमत कितनी बढ़ती है या कितनी घटती है। इसी के साथ हमारे शो में ब्रेक का वक्त होता है, चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हमारे शो में टाइम होता है वॉइस नोट सुनने का। अगर आप भी चाहते हैं अपनी राय हमें देना या किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें तो हमारे दिए हुए नंबर पे अभी हमें वॉइस नोट भेजें। और चलिए जी सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ नाज़िमाबाद से बात कर रहा हूँ। आपका शो मैं रोज़ देखता हूँ और रोज़ अच्छी अच्छी आप बातें करते हैं। तो मेरा ये टॉपिक है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पहले के लोग काफ़ी मतलब कदावर होते थे, जानदार होते थे और बड़े तगड़े होते थे। अब जितना मैं वक्त गुजरता जा रहा है, अब के जो बच्चे भी अगर आप देख लें और लोग भी अब देख लें तो उस तरह से हेल्दी नहीं हो रहे। उसकी क्या वजह है? हेल्दी मतलब नहीं हो, हेल्थ के हवाले से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। हाइट पहले लोगों की 6-6 फीट हुआ करती थी, अब वो हाइट भी जो है ना लोगों की कम से कम तर होती जा रही है। उसकी क्या वजह है? ये खुराक का मसला है या किस चीज़ का मसला है कि हम जितने भी हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम से कम होती जा रही है। अगर आप पिछले 20 साल पहले चले जाएं तो ये ऐसा नहीं था। तो उसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। मेरे भाई काशिफ, आपने बहुत ही मैं कहती हूँ कि आपने बहुत अहम मौजू के हवाले से कहा है हमें बात करने के लिए। और सीरियसली ऐसा है, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखते हैं जब वो अपनी कहानियां बता रहे होते हैं, अगर आप कभी बैठे हैं ना किसी बुजुर्ग के साथ तो वो आपको बाकायदा तौर पर बताएंगे कि वो उनका जब वो कहीं जाते थे, बाहर जाते थे कुछ दिनों के लिए, उनका खाना क्या होता था। मतलब वो जो खाना खाते थे वो बहुत ऑर्गेनिक फूड खाते थे। यानी हमारी तरह जो है वो गंदे खाने नहीं खा रहे थे, वो ऑर्गेनिक चीजें खा रहे थे। यानी कि अगर आप जो है वो असली देसी चीजें, यानी अगर आपने बकरा जो है वो भी अगर आप खा रहे हो, बकरे का गोश्त भी खा रहे हो तो बकरे को पूरी तरह नहीं पकाएंगे कि पूरी तरह पकाया, उसको जला दिया, उसकी बोटियां बनाई तो बिल्कुल उस तरह बनाई कि इसके कोयले बन गए बोटियों के, इस तरह नहीं बनता। बल्कि एक नमक वाला कोई गोश्त होता है, समथिंग मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन वो नमक वाला गोश्त जो है वो बहुत ज्यादा खाते हैं। उसके बाद आप देखें कि असली घी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आज के जमाने में असली घी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गाँव में जो लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, और हम तक वो घी जो है वो बिल्कुल नकली होकर ही आ रहा होता है, असली घी नहीं होता। फिर शहद की बात करें, सब्जियों की बात करें, आप फ्रूट्स की बात करें, जो फल है मुख्तलिफ उनकी भी अगर आप बात करेंगे, फिर पानी पर भी अगर आप आएंगे तो हमारे पास जो चीजें आती हैं वो इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं होती जितनी पहले के जमाने में ऑर्गेनिक होती थी। हर एक इंसान पहले के जमाने में अपने जो भी जगह होती है वहां पर उन्होंने जी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी शुरू की और अपनी ही फसल की जो चीजें हैं वो उन्होंने निकाली और ऑर्गेनिक चीजें जो है वो खुद खाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे, फिर उनकी हेल्थ भी ठीक रहती थी। लेकिन आज के जमाने में होता ये है कि आज के जमाने में हम जो है वो ऑर्गेनिक खाना नहीं खा रहे होते। अगर हम बाहर भी जाते हैं, कहीं से फ्रूट भी खरीद रहे हैं या सब्जियां भी खरीद रहे हैं तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो सबसे बड़ा एक अहम इशू ही ये है कि हमें जो खाना फीड करवाया जाता है वो गंदा खाना है, और ये बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन इसे मानने को कोई तैयार नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना जी। और वाकई में ऑर्गेनिक फूड तो हम लोग तरस ही गए कि कभी हमें मिलेगा, क्योंकि पहले की दौर की अगर बात की जाए तो लोग इतने ताकतवर क्यों होते थे। आपने किसी खेत में जाना है, वहां से आपने गाजर खा ली, आपने मूली खा ली, कच्ची तोड़ के जो है मतलब चोरी करके खा ली मतलब आपने कच्चा ही वेजिटेबल, कच्चा ही फ्रूट जो है वो आप लोगों ने खा लेना है। मतलब आप लोग इतने हेल्दी रहते थे। और आजकल के दौर की अगर बात की जाए तो इंजेक्शंस लगा लगा के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हैं वो बनते हैं, तो गंदे पानी से भी बनते हैं। तो देखिए फिर हेल्थ कैसी अच्छी होगी। और फिर रही बात मोटापे की, तो मोटापा तो या तो बीमारियों से बहुत ज्यादा इंसान मोटे हो रहे हैं, वो हेल्थ नहीं है। अगर नॉर्मल आप किसी को भी देखेंगे तो वो मोटापा जो है वो बीमारी है, वो हेल्दी नहीं है। अब बिल्कुल सही बात की आप दोनों ने ही। अब जहाँ तक मोटापे की बात है, देखिए उस वक्त ये फास्ट फूड की चेन इतनी नहीं होती थी। हार्डली 1 से 2 फ्रेंचाइज होंगे जहाँ पे जी 2 मिनट की दूरी पे बिल्कुल मिल उस जाता वक्त तो बहुत हार्डली 1 से 2 फ्रेंचाइज होंगे जो कि बड़े फेमस होंगे जी, और लोग जमाने अरसे में ये चीजें बाहर के खाने खाया करते थे। मोस्टली लोग घर के ही खाने खाया करते थे, तो इस वजह से वो हेल्दी भी हुआ करते थे। अब तो जी बारिश हो रही है, घर पे बनाने का मूड नहीं है जी, बाहर से ऑर्डर कर लो। हम लोग इस तरह से इन चीजों में फंस के रह गए कि हेल्थ के मामले तो हमारे बिगड़ गए। अब चलें जी, हम घर में भी जो बना रहे हैं वही बात आती है, जो सब्जियां उग रही हैं, जिस खाद में उग रही हैं, जिस पानी से वो उग रही हैं, वो पानी भी साफ नहीं है, वो खाद भी ठीक नहीं है। जो जानवर जिनको हम खा रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, उनकी खुराक सही नहीं है। अब आप चिकन्स की बात कर लें, वो हम फार्मी चिकन्स जो हैं वो हमें सेहत नहीं दे रही, बल्कि वो उल्टा हमें वो मर्ज दे रही है जो हमें लेजीनेस। देसी पता भी है कितने की है?
तो आप अवॉइड कर लें, मैं तो ये कहूंगी। बकरे से महंगी है। लेकिन Oh my अब God. देखें ना, वो आप देखें एक चूजा होता है बेसिकली, जिसको इस हाँ। तरह से इंजेक्ट करके और फीड करके उनको इस तरह से मुश्किल से 2 महीने के चूजे को हम चिकन करके खा रहे आप होते लोग हैं। चिकन की बात कर रहे हैं, मुझे वो वाली वीडियो याद आ जाती है बार बार कुकड़ी। ऐसे उछालने वाली। बिल्कुल, अब देखें वो चूजा इतना उसे इंजेक्ट किया हुआ होता है, इस तरह की खुराक दी हुई होती है कि वो लेजी होता है। आज हम कहते हैं जी हम लेजी क्यों हो चुके हैं, हम उस खुराक को खा के लेजी होते जा रहे हैं। तो आप खरगोश खाएं, एक्टिव हो जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कम से कम ये चीजें खाएं और कोशिश करें कि अपने मेंढक क्या खाएं? मेंढक खाएं, मेंढक हवा। जब हवा खाएं, क्या खाएं? व्हाट्स योर ओपिनियन? क्या कह सकते हैं इस बारे में, जितना बेहतर कम ऑयल का खा सकें, जो अब जाहिर सी बात है हम अलग से तो कहीं उगा नहीं सकते। टॉपिक तो कुछ और था ना, टॉपिक कहते हैं कि आजकल के लोग तंदुरुस्त नहीं है, कमजोर सूखे सूखे क्यों है? इसी वजह से है मेरे ख्याल से, क्योंकि खुराक ठीक नहीं है। खुराक दूसरी अच्छी बात नहीं है। जो कद की बात उन्होंने की, वो तो जेनेटिक्स में होता है। आपके अब्बू का जो कद होगा वो जाहिर सी बात है वही औलाद में आता है। ये तो मतलब एक बायोलॉजिकल नहीं, एक जरूरी नहीं फैक्ट है। हाँ, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है कि उसमें ये कहा जाता है, रेयरली होता है कि जी फादर की हाइट कम है, उसके बावजूद होता है कि जी बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। लेकिन अगर फादर की हाइट छोटी है तो समझे 60% चांसेस बल्कि 70% चांसेस यही होते हैं कि आपकी हाइट या तो थोड़ी 1-2 इंचेस बड़ी होगी या नहीं, लेकिन बराबर। खुराक भी अगर आपकी सही नहीं है ना। My father is not that tall. I am 5'10". My brother is 6+. तो इवन तो जरूर- माय फादर इज नॉट दैट मच टॉल, बट वो एक मम्मा की तरफ से भी आया है, वही मैं कह रही हूँ My mother is tall. really। My mother is tall. My mother हाँ, is tall। खानदान में कहीं ना कहीं से तो हाँ। हाइट मिल ही जाती नहीं है। नहीं, इट्स अबाउट कि आपके पेरेंट्स के बोथ के उनके फादर्स के फिर उनके ग्रैंडफादर्स के जो डीएनए वो ट्रांसफर होता रहता है। जी। द टॉपिक इज वेरी स्लीजी कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कमजोर क्यों हैं। सबसे अगर हम कराची की बात कर लें, नाजुबाद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारे यहाँ जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो खाते हैं, जिसके आप पिचकारियां मार रहे होते हैं, पान वगैरह भी खाते हैं, तंबाकू नोशी भी कर रहे होते हैं, और स्ट्रेस भी होता है। एंड हमारे अगर हम अब कहें ना सोसाइटी में 10 में से 6 लोग होंगे जो कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मसले में फंसे हुए जी होंगे। जी जी। वो 4 लोग हैं वो फिर कहते हैं कि हाय ये मसला वो मसला वो मसला। फिर उनके साथ साथ जो लोग हैं, जैसे अगर कोई वालिदैन, उनके बच्चों में भी ये ट्रांसफर होगा, फिर उनके पड़ोसियों में भी ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसफर होता है, ये चेन रिएक्शन हो रहा होता है। द रीजन इज नॉट फूड, नॉट ओनली फूड, यस देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। वन ऑफ जो मुझे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि हम लोग जो है ना या तो बहुत मोटे हो रहे हैं या तो बहुत कमजोर हो रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप सूखे हैं तो आप एक्सरसाइज करेंगे, आप नॉर्मल अच्छे हो जाएंगे। अगर आप मोटे हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप नॉर्मल अच्छे हो जाएंगे। फिटनेस जरूरी है, बिल्कुल। बॉडी जरूरी नहीं है। True. आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल हो, मास हो आपके अंदर, मसल मास हो, और दूसरा आपके अंदर मतलब कि हड्डियां ना दिख रही हो। अगर आप कपड़े पहने तो ऐसा ना लगे कि आप हैंगर पे किसी को कपड़े पहना दिए, तो ये भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि किसी गुब्बारे को आप कपड़े पहना दिए। जी। तो मेक श्योर करें कि आप बीच में कहीं खड़े हो। आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्विकली, अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीज आप खाती हैं या एक्सरसाइज करती हैं जिसकी वजह से आप माशाल्लाह तीनों बहुत फिट हैं? कुछ वर्कआउट्स करते हैं। वर्कआउट्स करती हैं, हाँ। कुछ स्पेशल खाती हैं? नहीं ऐसे जो स्पेशल नहीं। अच्छा जी, सना जी। योगा, अंडे, दूध। योगा, अंडे, दूध। योगा करते हुए अंडे दूध खाती हैं? नहीं नहीं, अच्छा। योगा का अपनी अलग टाइम routine होता बता है, रही एंड रात में दूध और सुबह मॉर्निंग अंडे। दूध रात में पीना चाहिए? आर यू श्योर? मैं रात नहीं पीती हूँ। ठीक है। और अंडे तो दिन में हमें पता है, नाश्ते सुबह में अंडे। उबले अंडे खाती हैं आप, ये सुबह। हमें तो पता है, ये सबको पता, पूरे पाकिस्तान को पता है। जी उर्शिया जी। मैं डाइट फॉलो करती हूँ और अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करती हैं, Yeah. और कुछ एक स्पेसिफिक चीज आप खाती हैं कि इसके बगैर नहीं गुजारा? यूनिस देखिए, हम लोग जंक फूड की तरफ तो मेरी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होता कि आपने बहुत ज्यादा जंक फूड खाना है। जैसे कि नट्स खा लिए, खजूर खा लिए, Dry fruits ज्यादा करती हैं आप। एग्जैक्टली इस टाइप की चीजें मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। बिल्कुल। ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं जल्दी से बता दूं कि देखें, अगर आप कमजोर हैं और आप जैसे कि हमारे भाई ने कहा, मुझे खुद लग रहा है कि वो कमजोर हैं, तो मैं बताऊं कि भाई आप काले चने खाएं। Yes. काले चने खाएं, दिन में आप काले चने रख लें, वो खाएं, तो आप एक्टिव भी रहेंगे, स्ट्रांग भी रहेंगे, और उससे प्यास भी लगेगी। बिल्कुल प्यास भी लगेगी, और अच्छा, और डिहाइड्रेशन से भी बचेंगे। काले चने अपनी लाइफ में आप इंट्रोड्यूस कराएं और ये जिंदगी भर रहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन आप तमाम लोगों को पता है कि जिस तरह ये वाला जो हमारा सेगमेंट है, इसमें हम बाकायदा तौर पर जो है वो एक तंज मज़ा और साथ में एक इसके जो हमारा एक्ट होता है इसमें छुपा होता है एक राज का मैसेज, जो जी आपने खुद जो है वो तलाश करना है कि आज हमारे जो सेगमेंट है उसका हमारा जो एक्ट है उसमें इस एक्ट के पीछे छुपा मैसेज क्या है। लेकिन इसी तरह से क्योंकि हर बारी मैं एक सिचुएशन आप लोगों के लिए लाती हूँ, तो आज भी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त सिचुएशन है। क्योंकि आपको पता है कि कराची में फिलहाल जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इंतखाबात भी कुछ ऐसे होने जा रहे हैं कि कहा जाता है कि अगर आपने कराची को जीत लिया तो समझे आपने पाकिस्तान को जीत लिया। तो इतनी बड़ी बातें जो है वो इतनी बड़ी बातें भी नहीं है, चलो इतनी बड़ी बातें ही है हब है ना कराची, तो सो व्हाट, कराची हब है। ठीक है, तो मैं कब कह रहा हूँ कि हब नहीं है। और हाँ। जितनी हलचल है वो ऐसे ही है जिस तरह फिनाले नहीं हो रहा होता, तो सारी की सारी पार्टीज की जो एक्साइटमेंट होती है और सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं, बिल्कुल अभी फिलहाल जो माहौल चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जी यहाँ पर जो इम्तिहान है वो मेरे ख्याल से अवाम का इम्तिहान है, क्योंकि आपको पता है कि काम बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तरफ से काम बहुत ज्यादा हो रहा है, एक तरफ से आपके जज्बात को जो है वो काफी ज्यादा टच करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा हो कि जज्बात जीत जाए, कहीं से कारकर्दगी जीत जाए, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और कहीं से जी दावे और वादे जीत जाए। लेकिन एक सिचुएशन है आप लोगों के लिए, अब जी आपने कैरेक्टर में आना है, ठीक है? ओके। मरहबा अवाम बन चुके हैं और आप भी अवाम बन चुके हैं। यूनुस खान अभी तक गरीब अवाम नहीं बने, तो इस बार नहीं तो वैसे भी- अवाम जरूरी है गरीब है, ये आप लोगों का माइंडसेट है। हमारी अवाम तो बहुत अमीर है। नहीं, हमारे अवाम हम इंडिया में नहीं है। नहीं, इंडिया की अवाम वैसे गरीब है, लेकिन हमारे अवाम में गरीब ही कहूंगी। नहीं नहीं, गरीब नहीं है हम लोग, शायद ज़हनी गरीब हैं, हाँ। दिल से गरीब हैं, लेकिन हम लोग गरीब नहीं है। चलिए आप हमेशा जो है वो अमीरी वाला एक्ट करते हैं, थोड़ा गरीबी वाला हाँ, हो जाए। आज ठीक आप है, आप गरीब बोले कि अवाम हैं। गरीब कॉमन आदमी, अवाम का मैं इस पे कहूंगा कि अवाम अमीर है। अवाम हमारे जो है वो आज आपने जो अगर हम बात करते हैं 70 या 80% के लोगों की भी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो ज्यादा है। गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं, We are around ऊपरी 60%, सतह पर yeah. नहीं है। हाँ, तो वो जो 60% अवाम हमारा गरीब तबका है, आज आपने वो बनना है, तो वोट क्योंकि देते हैं वो से लोग, वही देते हैं। पता है, ये भी अंदर की बात है कि हमारे गरीब अवाम ही, क्योंकि उनके जज्बात जो है वो इतने जुड़े हुए होते हैं, उनको लगता है कि अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, तो वो वोट देने चले जाते हैं। तो आप हमारे अवाम हैं। उर्शिया जी, आप पार्टी है, ओके, आपने मेयर बनना है, तो मेयर कराची बनने के लिए जो है वो अपने अवाम को आपने पूरी तरीके से राजी करना है कि आपसे अवाम राजी और आपको ही वोट दो। इसी तरह से आप भी एक मुखालिफ जमात है। ओके, तो अच्छा और मेरे दोनों घर पे आएंगे उम्मीदवार ये लोग वोट मांगने? आ सकते हैं, चलें, ठीक कुछ है। भी हो सकता है। मेयर कराची के लिए चलें, आखिर उम्मीदवार है ये लोग। डोरबेल बजाए मेरे घर के। टिंग टोंग, मैं गरीब आवाम हूँ, मेरे घर में डोरबेल क्या होगी? लाइट गई हुई है, नहीं सॉरी। नहीं, डोरबेल ही नहीं, हम गरीब आवाम की थोड़ी होता है। आप दरवाजा खटखटाए, क्या दरवाजा खटखटा रही है? मेरी बारिश में पिछले साल दरवाजा टूट गया, आप सिर्फ पर्दा हटा के आए। पर्दा हटाना भी बुरी बात होती है, इजाजत लेकर आना आवाज चाहिए। मारे ना, आवाज दे जी, दें। जी। जी, यहाँ पे कोई है? अपने घर से बड़ों को बुलाएं। सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? क्या क्या कौन है आप? वालेकुम सलाम जी। आपको जैसे कि पता है इंतखाबात होने वाले हैं, आप ये पार्टी के हमारे देखें पैम्फलेट्स, पढ़ना ही नहीं आता, जाहिल है हम, अनपढ़ लोग आप हैं। तस्वीर देखें। इस तस्वीर जी, पे जी। बिल्कुल यही तस्वीर मेरी लगी हुई है। जी जी, मैं आप ही की, आपके एक सेकंड इलाके- रुक जाएं। जी जी जी, आप ही हैं जी। ठीक है। हाँ जी, तो आपके इलाके से मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, और जी याद रखिए, निशान सिर्फ बिल्ले पे। बिल्ला क्या, कोई टॉम एंड जेरी पे आप करना है? देखिए कैसी कैसी आवाम है हमारी। आपने शेरों पे एहतजाज नहीं किया, आप बिल्ले पे एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, ये बागड़ बिल्ला तो नहीं है? नहीं जी, ये वो बिल्ला है जो आपकी जिंदगियों को तब्दील करके रख देगा। सारे करप्ट हुक्मरानों को हम निकाल के रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप बेहतरी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रुपए को हम मेंटेन कर सकें और पेट्रोल की कीमतों को कम कर सकें और आटा चीनी चावल आपके घरों तक पहुंचा सकें, तो बिल्ले पर निशान लाजमी लगाना आपने। नहीं तो आप तो पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को निकालने की बात कर रही हैं। ये मेयर के इलेक्शन है या वजीर आजम के? देखें, अगर आप हमारी जमात को वोट देंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद मैं आपके लिए काम कर सकूंगा, आपकी गलियों को बेहतर कर सकूंगा। आप हमारी गलियां बनाएंगे, जी जी, ठीक है, गलियां। और
आपका दरवाजा लगवाऊंगा। ठीक है, ये तो मैं किसी उससे इलेक्ट्रिशियन से भी करवा सकता था। इलेक्ट्रिशियन से? इलेक्ट्रिशियन नहीं होते, कारपेंटर होते मिस्टर बर्गर। नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो है वो एक ही बंदा सारे काम करता है। अच्छा। तो वो बिजली भी ठीक कर देता है, Okay. मोटर भी ठीक कर देता है, वो गेट वेट लगा, पेंट वेंट भी कर लेता है। देखिए, हम आपके इलाके में ऐसा इदारा खोलेंगे जहाँ पे हमारे लोग ये तमाम सहूलियात आपको देंगे, आपके रोजगार doorstep देंगे, पे। जी जी बिल्कुल, हम आपको ही लगा देंगे, बल्कि आपको फ्री में आपके घर का दरवाजा पड़ राशन जाएगा। राशन देंगे। जी बिल्कुल, बस आपने बिल्ले पे निशान लगाना है, याद रखिएगा। आपको चलें, पता है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट साइड पे हो जाएगा भाईजान, पीछे एक और बंदा खड़ा है। जी आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकिए जरा, प्लीज सारा लेकर आए, राशन वाशन इनको दें, और अरे भी वाह। कोई चीज है आप मुझे बताइए। सुनती हो? जी जी जी। तुम्हारे ससुराल से ना वो आए, सामान आया। नहीं ससुराल से अच्छा नहीं सॉरी, आए। मायके से आया तुम्हारे? नहीं मायके से भी नहीं अच्छा, आए। अच्छा। आप तो हम भाई साहब कौन है आप? आप देखिए, आप मुझे बताएं आपको कितने पैसे चाहिए। मेरे को तो कमेटी डालता हूँ 10,000 रुपए महीने की। नहीं, आपको महीने में कितना खर्च आपका चलता है, क्या सिस्टम है वो मुझे बताएं। राशन तो 100 रुपए तो तेल हो गया है पाओ। राशन मैंने भिजवा दिया ना 1 महीने का। मैंने अच्छा। कैलकुलेटर में लिख दिया हाँ, मैंने हाँ। कैलकुलेटर हिसाब लगा दिया। जी जी जी, क्या करूँ और? देखिए, हर महीने आपको राशन पहुंचेगा। ठीक आपको है। मंथली कितने पैसे चाहिए? हम तो 2000 में भी खुश थे, शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे। मगर हम 2000 से ज्यादा देंगे, आप बताएं तो सही। जितने आप दें वो कम है हमारे लिए, हम गरीब है। आप हमें बस बता दें। चले आप मुझे 2,500 दे देते, 2,500 कैलकुलेट किया। आप हमें सिर्फ जगह दिखा दें, फैल हम खुद जाएंगे। जी आप बताएं क्या क्या आप वो उम्मीदवार हैं देखिए, नाज़िम मेरी के लिए? बात सुने। हर महीने की जो बिजली का जो आपको बिल पे करना पड़ता है वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। बिजली भी नहीं कटेगी। हाँ। बच्चे आपके ये जो स्कूल कुंडा जाएं- लगाया इसका क्या करूं? आपने कुंडा लगाया है? तो बिजली आती नहीं तो कुंडा ही लगाएंगे। चले कोई बात नहीं, ये हम आप प्लीज जरा हाँ, नोट कर ठीक है, लें। कोई नोट बात कर नहीं। लिया, हाँ, कर लिया, कार्ड कर स्पेशली लिया। जो है वो ठीक है इनको जी, प्रोटेक्ट करना। बिजली हो गई और हाँ, फिर आपको राशन मिलेगा, फिर आपको एक एनवलप मिलेगा, फिर उसके बाद जो है आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं घूमने जाना है, हाँ। नॉर्थन एरिया में जाना है, वो आप हमें बताएं, हम पूरी लिस्ट में आपकी नोट बस कर भी लें। चलती है? हाँ, बस भी चलती है। अच्छा अच्छा, तो क्या आप नाज़ा हमें क्या करना है आपके लिए? आपने सिर्फ कैलकुलेटर पे मोहर लगा दी। मेरे कैलकुलेटर में सेल ही नहीं है, क्या करूं? नहीं, हमारे कैलकुलेटर में सेल भी है, इंतखाबी बिजली भी निशान है। सब कुछ है, बस सिर्फ मोहर लगानी है। इंतखाबी निशान है। जी जी जी। जी 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 जी, आप राशन देंगी? आप राशन हमारी तो आपके घर में पहुंच गया ना, अभी तो दिया। सिर्फ 1 महीने का देंगे, आगे का नहीं है? नहीं आगे मिलेगा। आगे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं वेकेशंस करवाएंगी आप? हाँ, हाँ। आप हमारे राशन देंगी और क्या बिजली का फोटो लगेगा सोशल मीडिया पे। बिल नहीं देना पड़ेगा, हम मुफ्त में बिल्कुल नहीं, रहेंगे। बिल्कुल नहीं, कुंडा वाह, भी नहीं वाह। लगाना पड़ेगा ये आपको। वादा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वादा, ठीक है वादा, जी। ये झूठे दावे हैं सारे के सारे, हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं 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 नहीं, आप ही सही हो। 1 मिनट मैम, सर वो 200 करोड़ का अभी बजट आया है ओवरऑल, एड्स वगैरह मजीद देने हैं सोशल मीडिया पे? हाँ हाँ निकाल देना। ठीक है डन है। मैं 250 करोड़ दूंगा, इनके जो एड्स चल रहे हैं वो बंद करवा दो। 250 देंगे जी, आप? जी। ठीक है डन है। मेरे पास दूसरी पार्टी से भी इससे ज्यादा ऑफर आई है, अगर इससे ज्यादा ऑफर देंगे तो हम आप करेंगे। टेंशन नहीं लें, आप काम तो स्टार्ट करें, मतलब पैसा आ रहा है। आपके नए ऐड नहीं है, आपने पिछले रुकवाने। जी 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 जी। समझ गया, ठीक है। देखिए, मसले मसाइल तो ये लोग करते रहेंगे, बट हम जो है मसलों का हल निकालेंगे, और एक ही मसले का हल निकाल सकता है, और वो है जमाते कैलकुलेटर। ये वाह, हिसाब किताब वो दे रहे हैं 200 करोड़। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप दे रहे हैं 200 करोड़ रुपए ऐड चलाने के, आप दे रहे हैं 250 करोड़ ऐड रुकवाने के। जी। 1 आध करोड़ ही दे दो, पूरे खानदान का वोट दे दूंगा आपको। ए लालची अवाम, जितना दिया है ना इतने में वोट जल्दी से या तो कैलकुलेटर पे थप्पा मारो या तो बिल्ले पे थप्पा मारो। अब अवाम सो नहीं रही, हैं? अब अवाम जाग चुकी। आपको लगता है कि अवाम का ज़मीर इतना सस्ता है? कम से कम 1 लाख रुपए दीजिए तो खानदान के 5 वोट आएंगे, वरना अल्लाह हाफिज। ना आपकी ना मेरी 50 लो, बात खत्म करो। हाँ। या तो कैलकुलेटर पे मारो या तो बिल्ले पे मारो। हाँ। नहीं, फिलहाल तो मैं आपके मुंह पे दरवाजा मार रहा हूँ। थपक। वो तो लगा ही नहीं था। पर्दा मारा है। हाँ जी, ये सिचुएशन है फिलहाल, और हमारे अवाम के नखरे बढ़ चुके हैं, क्योंकि जहां जमाते ही कैलकुलेटर निकली हुई है बाहर, इसी तरह से जी वोट जो है वो बिल्ला भी मांग रहा है। तो होता क्या है वो हम भी देख लेंगे। कराची में मेयर आखिर कौन मुंतखब होता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। लेकिन आप सोच समझ कर, आप अपने ज़मीर को ना बेचे। आप ये देखिए कि कौन कौन सी पार्टी जो है वो कारकर्दगी कर रही है, या किसको आप बार बार मौके दे चुके हैं और वो आजमाने के बाद भी जो है वो आपके हक पूरे नहीं कर पा रही। ये सोचिएगा जरूर। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती पेश करूंगा। डिड यू नो क्या? द लार्जेस्ट केव इन दिस वर्ल्ड वियतनाम में है। अच्छा, उसका अपने अंदर फॉरेस्ट है, अपने अंदर बादल है, अपने अंदर ही उसका रिवर है, बहुत बड़ा है। इट्स वेरी बिग केव एंड इट्स सिचुएटेड इन वियतनाम। आई एम पासिंग दिस केव टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। अच्छा जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत जबरदस्त फैक्ट है। फैक्ट कहता है कि सिर्फ जो है वो पूरे दिन में अगर आप 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट भी अगर आप जो है वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं या मुताला करते हैं किसी भी चीज़ का, आप जो है उससे क्या होगा कि 60% जो है वो आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। आपकी दिल की जो धड़कन है वो बिल्कुल ठीक से चलती है। यानी आपका दिल अगर ऐसा होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है भारी भारी फील होता है, जी, जी, जी। उस वक्त आप पढ़ना शुरू करें, यानी कि मुताला करना शुरू करें, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपका जो है वो दिल की जो रवानी है वो भी बिल्कुल सही रहेगी। मैं आपको एक और इजी देता हूँ आपको। क्या? वो क्या? आप 1 मिनट के लिए कुरान उठा के पढ़ लें, बिल्कुल बिल्कुल। सारा स्ट्रेस खत्म। ट्रू। ये तो पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए ना कि जो 6 मिनट के लिए पढ़ लें, हाँ ठीक है, लेकिन वो जो एग्जाम होता है उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने का जो स्ट्रेस है उसका क्या करें? प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जब अफगानिस्तान में यूएस के जब फौज वहाँ पे तैनात थी तो उस वक्त उनके एयर कंडीशनिंग का बजट जो था वो $20.2 मिलियन था, जो कि नासा के ओवरऑल बजट से कई ज्यादा है। सिर्फ एसी का खर्चा। जी हाँ, पाकिस्तानी तो बस अब ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि एसी ऑन कर लें। 17 रुपए महंगा हो गया पर यूनिट। जी जी, प्लीज पास द बॉल टू अर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपने सुबह कहीं जाना है और आपको जो है अर्ली मॉर्निंग उठना है तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी स्ट्रेस में। जी, ये हकीकत है। तो आप स्ट्रेस ना लेना। ऑटोमेटिकली अभी तो बताया कि एक मिनट के लिए कुरान पढ़ लें। वो बात सही है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहता है। यस, जी। लाइक टेंशन नहीं ले। स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस फैक्ट है। देयर इज अ रिजॉर्ट इन जापान नेम्ड उनकाई टेरेस। ये एक माउंटेन पे लोकेटेड ऐसा है। लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं उनका ही टेरेस। हाँ। हाँ, उनका ही टेरेस है, जापान वालों का, मेरा नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये एक माउंटेन पे है और इसके तो आप जाते हैं एच पे तो आपको नीचे बादल दिखते हैं। वाओ। टेरेस पे जाके आप बादल देखें। नाइस। कराची में अगर आप टेरेस पे जाते हैं तो आपको गटर दिखते हैं, लेकिन वहां पे आपको बादल दिखेंगे। लेकिन आजकल जो बारिश हो रही है ना, वाकई में बादल ही दिख रहे हैं, Yes. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। बादल के नीचे आ गए। हाँ जी, हाँ, मैंने भी मैंने खुद देखा। देखा है। Yes. मगर मरी में भी जाएंगे ना तो आप बहुत ज्यादा हाइट पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या आप होटल में आप रहेंगे तो पूरे बादल आपको नजर आएंगे। वो गैस होगी। नहीं, बादल हमने अपनी तो आंखों से बादल भी तो देखा। गैस है। पता है यार, यही बोलने वाली थी। प्लीज पास द बॉल। आपकी बारी है। आपके Please पास pass था। the मैं ball. क्यों करूं? क्योंकि बॉल आपके पास है। मेरे पास कोई बॉल नहीं है। चले मुर्गी दे दे। ठीक है, ये चले जी। आई एम पासिंग द कुकड़ी टू मरहबा जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। और मेरे पास भी जापान से ही रिलेटेड फैक्ट है। वो ये कि जब आप जापान में गाड़ी लेने जाते हैं ना तो उससे पहले आपको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है कि आपके पास पार्किंग की जगह मौजूद है, अदरवाइज आप गाड़ी बाय नहीं कर True. सकते। Yes. अच्छा, जी हमारे यहाँ तो कहीं भी पार्किंग कर ले, नो पार्किंग में पार्किंग कर ले। सही बात है, Please pass the ball. जबरदस्ती पार्किंग। हाँ जी। टू सना जी। थैंक यू सो मच मरहबा। मेरे पास जी जो दूसरा फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि अगर आपकी आंख जो है वो बहुत ज्यादा फड़क रही है, आंख फड़कना ना, तो आप जो है वो फिक्रमंद हो। ऐसा नहीं है कि आपकी सीधी फड़क रही है आंख तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, और अगर उल्टी फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है। ये मिथ है। लेकिन जी आंख की फड़कने की वजह मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी आंख बहुत ज्यादा फड़क रही है इसका मतलब आपकी बॉडी में जो है वो कैल्शियम की, विटामिन डी की और विटामिन बी की बहुत ज्यादा कमी है, जिस वजह से आपकी आंख जो है वो बार बार फड़क रही है। और जो हाथ में बिल्कुल खुजली हो रही होती है, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ होता है। आते नहीं है, वैसे चले जरूर जाते हैं। ये ड्राइनेस की वजह से भी होती है जब खुजली। आपकी Yes, आंखें yes, से yes. फड़क आपकी रही आंखें होती है अगर ना। ड्राई हो खुजली जाए ड्राइनेस की वजह से होती नो है। नो नो, आंखों की बात हो। खुजली का पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब मच्छर काट गया। हाँ, मच्छर भी काट गया, कुछ लोशन वगैरह भी लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, पैसे नहीं आएंगे, उल्टा पैसे जा रहे हैं लोशन हाँ, पे। ये बात प्लीज भी है। पास द बॉल। पर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि रात में अगर पानी पीकर अगर आप नहीं सोएंगे और आपने कोई ड्रीम ऐसा देख लिया और उसमें आप प्यासे ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, जब आप ड्रीम में लेट सपोज आपको पानी की तरफ जाना है और आपको प्यास लगी हुई और आप कह रहे हैं कि पानी पीना है, वो सारी चीजें आपके सामने होंगी मगर आप पी नहीं सकते। हाँ, यानी और कि
ड्रीम पे यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ बार तो ऐसा भी होता है बचपन में कि आप अगर वॉशरूम भी ना करके तो ड्रीम में ऐसा होता है कि आपको वॉशरूम की तलाश होती है। ये सब बेकार है, इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ख्वाब देखें कि इस मुल्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बनाइए। क्या वॉशरूम के ख्वाब देख रहे हैं हम लोग? You know, this is a fact. हाँ, it's a fact. Okay, Yeah. please pass the fact. To you. All right. दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। द रिडल वाज, वो कौन सा जानवर है जो अपनी जबान से अपना कान साफ कर लेता है? आवाम से पूछी थी। डू यू वांट टू टेक अ रैंडम गेस? मुझे लगता है कि वो जिसकी लंबी गर्दन है। लंबी क्या गर्दन। नाम है उसका? मे बी इट्स रॉन्ग, जस्ट टू करेक्ट यू। चलें जी, इतना टाइम नहीं है। भैंस। यस जी। मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड। ये Yeah. कौन सा लिजर्ड है? ये है यूनस, आप उसको इसकी जबान लंबी है। काइंड ऑफ इग्वाना ही होती है ना। हाँ, Monitor ये lizard. थोड़ी सी बड़ी होती है। आई मीन ये मगरमच्छ की भैंस। कोई कजन वजन है। जी जी जी, आप बताइए। मेरे ख्याल से फ्रॉग। फ्रॉग। द करेक्ट आंसर इज जिराफ। ये मैंने कहा लंबी गर्दन, मैंने कहा। तो लंबी गर्दन तो बाइक घोड़े तो की भी है। नाम ऐसा कुछ नहीं है, लंबी गधे की भी गर्दन। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सही करे। मैंने क्या- कहा लंबी मैं क्यों गर्दन सही थी। करूं? मैंने ये तो बिल्कुल सही। confusion। लेकिन हमें क्या पता, फ्रॉग की भी इतनी बड़ी जबान निकलती है ना। लेकिन हो सकता है लंबी वो कभी गर्दन कान भी साफ मैंने अपनी करता हो। आंखों से देखा है कि जिराफ जो है वो ऐसा करता है। ठीक है, Okay, चलें। जानवरों और से बाहर किसी निकलें, इंसान को please। तो सॉरी। मैंने कहा जानवरों से बाहर निकलें प्लीज। जी 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 जी। द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय अकील। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। अकील के लिए तालियां होनी चाहिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। सूरज सूरज। हुआ मध्यम, वो वाली बात नहीं कर रहा। सूरज कौन से मुल्क में सबसे पहले निकलता है? आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स। 10 9 8 7 6 मुझे पता 5 है 4 मगर 3 2 जहन में नहीं आ रहा। 1 जी ऑफ इन द एंड। जी सना जी। देखिए ये रिडल है और आप हमेशा कहते हैं जनरल नॉलेज के सवाल नहीं नहीं, नहीं, तो ये कुछ इट्स गड़बड़ जनरल होगी। नॉलेज क्वेश्चन। जरूरी थोड़ी कि रिडल पूछी जाए, पता भी तो चले ना। हमारे पाकिस्तान अवाम का जो हम आईक्यू लेवल है वो बढ़ाएं, पता बताएं उनको चीजें। आप बताइए उर्शिद जी। मेरे यहाँ पर है, यहाँ पर। ये तो सना मुझे जी लगता के है- है, आपके कैसे हो गया? आप बताइए। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसी में सबसे पहले निकलता है। अच्छा, वाह स्मार्ट। आप बताइए। जापान। यस, करेक्ट आंसर इज जापान। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। द रिडल इज, वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंचा जंप कर सकता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आइसक्रीम खा जाना। व्हाट इज दिस? अच्छा, आई नो ये टीचर्स होते हैं, ये खराब नहीं करते Yeah. क्विज। ठीक है स्टूडेंट्स, बट द रिडल आई कैन से इट अगेन कि वो कौन सा जानवर है जो जंप करता है? अगर इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, यप। पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट। यस मरहबा शेख। थैंक यू। और एक खूबसूरत सी शायरी आप लोगों की नजर करना चाहती हूँ, तो मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। इरशाद। सब गुनाह हराम चलने दो, कह रहे हैं निजाम चलने दो। वाह वाह। जिद है क्या वक्त को बदलने की, यूं ही सब बेलगाम चलने दो। वाह 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 वाह। तुम हो जाहिद तो जाओ मस्जिद में, वाह वाह मैं कदे में तो जाम चलने दो। वाह वाह, वाह वाह, वाह। हक को छोड़ो किताब को छोड़ो, हुक्म हाकिम से काम चलने दो। वाह वाह, वाह वाह। वाह। शाह जाएगा शाह आएगा, तुम रहोगे गुलाम चलने दो। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल। ये माइंडसेट तो बदलना है। लेकिन कैसे? हम्म? कैसे? सवाल यही है। उन्होंने किया है, वो बताएं कैसे। उन्होंने तो कहा है कि तुम गुलाम रहोगे। देखिए ना, यहाँ भी जो है वो शायर तनकीद कर रहा है कि तुम रहोगे गुलाम चलने दो। ये अभी तक जेल में नहीं है, मेरे लिए सरप्राइज है। तो हमें ये गुलामी छोड़नी है और ये निज़ाम चलने नहीं देना। समहाउ आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए। और इसी के साथ हमारे शो का टाइम होता है ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Take care, babes.